आज का अपना टॉपिक है द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, ध्रुव का मतलब होता है जैसे ध्रुव होते हैं प्लस माइनस, इस प्रकार से ध्रुव सिरे होते हैं, जिसको अपने बोले दो सिरे होते हैं। इसके क्या होता है द्विध्रुव के अंदर? एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। तो दो आवेश हो गए, दो ध्रुव हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, द्विध्रुव। द्विध्रुव की जो परिभाषा है वो क्या होती है? यहां से देखो, इसके बीच की दूरी बहुत कम है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? बहुत अल्प दूरी है। बीच की दूरी क्या है? अल्प दूरी है, बहुत कम दूरी है। परिभाषा भी यहीं से बन जाएगी। तो ये क्या आएगा? देखो, यहां प्लस क्यू है तो यहां माइनस क्यू है, यहां दो क्यू है तो यहां माइनस दो क्यू होगा, यहां तीन क्यू होगा तो यहां माइनस तीन क्यू होगा। परिमाण में दोनों क्या होंगे? समान होंगे। हाँ, क्या होंगे? परिमाण में दोनों क्या होंगे? परिमाण दोनों का क्या होगा? समान होगा। प्रकृति क्या होगी? प्रकृति विपरीत होगी, अलग अलग होगी। ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा। प्रकृति क्या होगी? विपरीत होगी। दूरी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो यही इसकी परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा में लिखता हूं मैं, परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत कम हो, ऐसा निकाय परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। देखो, परिमाण में दोनों समान है, प्रकृति विपरीत है। विपरीत प्रकृति के आवेश जिनकी बीच की दूरी बहुत कम हो, ऐसा निकाय, ऐसा युग्म या निकाय, ऐसा निकाय क्या कहलाता है? ऐसा निकाय द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। आगे बात समझ में। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। दोनों आवेशों के जो बीच का मध्य बिंदु होता है, इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं, और दोनों आवेशों के मध्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। केंद्र को अपने ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। और अक्ष के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली रेखा, अक्ष के, देखो ये अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। अक्ष के साथ लंबवत तथा केंद्र से जाने वाली रेखा को द्विध्रुव का क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में आता है द्विध्रुव आघूर्ण। ये चीज आपको समझ में आ गई। दोनों आवेशों के बीच को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। इसका जो मध्य बिंदु होता केंद्र होता है। केंद्र से गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्ष कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इनकी बीच की दूरी याद रख लेना, बहुत कम होगी। ऐसा निकाय क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। अब अपने करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है? जो द्विध्रुव था, द्विध्रुव के किसी एक आवेश, दो आवेश होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण मीन इसकी वैल्यू। जैसे ये प्लस 2q है तो ये कितना होगा? माइनस 2q होगा। तो ये दो इसका, सॉरी, ये प्लस 2q है, ये माइनस 2q है। दो क्या इसका हो गया? परिमाण कितना हो गया? परिमाण हो गया इसका 2। परिमाण की बात कर रहा हूं। परिमाण दोनों का देखो सेम है। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, लेकिन प्रकृति अलग है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। मैं प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली परिमाण की बात कर रहा हूं। द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा
दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे लगभग अपने P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। P वेक्टर लगा दिया। वेक्टर का मतलब क्या है? यह एक क्या है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि तो इसकी दिशा क्या होगी? -q से +q की ओर दिशा होगी। -q से +q की ओर इसकी क्या होगी? दिशा होगी। यहां तक आपको सभी को बात समझ में आ गई? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? मैं इसको बताता हूं, यहां पे लिख के थोड़ा फॉर्मूले से परिभाषा याद करवाता हूं। द्विध्रुव को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? P और इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। मैंने कहा किसी एक ये अपने पास है -q, ये है अपने पास +q, इसके बीच की दूरी अपने ले लेते हैं 2a और ये इसका हो गया केंद्र O। बीच की दूरी कितनी है? 2a है। तो परिभाषा के अनुसार ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी एक आवेश का परिमाण का मतलब दो डंडे लगा दिए जिसको अपने मोड बोलते हैं। आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। ये इसका क्या बन गया? किसी एक आवेश का परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। इसका जो मात्रक आएगा, मात्रक बनाओ सभी की क्या आएगा? इसका मात्रक बनाओ, सभी को बनाना आता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हो गया q का मात्रक हो गया कूलाम, बीच की दूरी का मात्रक हो गया मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? ये हो गया आपका टॉपिक द्विध्रुव आघूर्ण।